आज हम ऋषि मुनियों की जो तपोस्थली है गांव माजराडी, यहाँ बड़े बड़े महान ऋषियों ने वह घोर तपस्या की है और उनकी सरजमी पर आज पहुँचे गांव माजराडी में। और यहाँ से जिला पार्षद का उम्मीदवार भाई किशन फोल्ड है और उनसे गांव के अगर ग्रामवासियों ने को सेवा का मौका दिया तो क्षेत्रवासियों के लिए कौन कौन से ये जो ग्रामीण मुद्दे होते हैं उनको सुलझाने का कैसे प्रयास करेंगे, आप इन्हीं से जानते हैं आज। नमस्कार भाई किशन का। नमस्कार भाई आज़ाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, मेरे व मेरे परिवार की तरफ से और मेरे गांव की तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार आराम से खुशी से मनाएं, घर पर दिए जलाएं और बच्चों से एक विनती करूँगा, पटाखे कम से कम बजाएं, इससे पोल्यूशन भी फैलता है और नुकसान होने का भी भय रहता है। और दिवाली का त्यौहार एक आपसी भाईचारे का होता है जिससे हम लोग आपस में मिलते हैं, उसको जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा किया जाए उतना बढ़ाएं। किशन जी, आप एक जिला पार्षद का चुनाव उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो किन मुद्दों पर आपका ये चुनाव किया आपकी? ऐसा आज़ाद भाई, देखो 25 साल में पहली बार मेरा गांव ने इकट्ठा होकर मेरे पे विश्वास किया है, तो मैं तो सभी क्षेत्रवासियों को, सभी ग्रामीणों को, जितने भी गांव पड़ते मेरे क्षेत्र, सभी को यही कहूँगा कि आप भी मेरे पे विश्वास करो। और मुद्दों की तो ये है कि लगभग मैं अब सभी गांव में घूमे हूँ, तो मैंने खुद भी मैंने देखा और महसूस भी करा। हर गाँव की सबसे बड़ी मेन समस्या है जल भराव की, मेरे गाँव की भी है और लगभग हर 8 गाँव की समस्या है जल भराव की। तो सबसे पहले तो ना मैं सरकार से भी और अपने खुद से भी जितना मेरे से मेहनत किया जाएगा, जितना भी मेरे जल भराव की जो समस्या है इसको ख़त्म करूँगा। कहीं पाइपलाइन के माध्यम से जो मेरे हिसाब से होगा उसको मैं करूँगा और जो मेरे से नहीं होगा उसको मैं सरकार के द्वारा करवाऊँगा। किशन जी, अधिकतर देखा गया है कि आज के युवा पीढ़ी है जो नशे के प्रति ज़्यादा अग्रसर हो रही है, तो ग्रामवासियों ने आपका सेवा का मौका दिया, तो इसको प्रतिबंध लगाने के लिए आप कैसे प्रयास करेंगे? भाई साहब, ऐसा कि हमारा जो क्षेत्र है ना वो पहले खेलों में बहुत ज़्यादा था। अब क्या कि हमारी जो युवा पीढ़ी है ना, नौकरियां तो रही नहीं, नौकरियां तो देखो प्राइवेट कर दी गई हैं, ज़्यादा नशे की तरफ दौड़ रहे हैं। तो मैं तो अपने सभी युवा साथियों से एक ही विनती करूंगा ताकि इस नशे से ना बिल्कुल दूर हो जाओ, क्योंकि नशा है ना, इस नशे से 3 पीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं और 3 पीढ़ियों का इसमें नाम नीचे होता है। पहली तो ये कि अपने जो बाबा दादा जो हैं उनका नाम होता, कहीं भी जाएंगे ये बोलेंगे देखो फलाना का पोता, फलाना बेटा, देखो उनका भी गया। अगली पीढ़ी वो है क्योंकि उसको देखते हैं, उसके खुद के बच्चे हैं और हैं, वो उनको देख के ये करेंगे कि भाई देखो मेरा फादर ने ये करे, वो भी खुद भी नशे में पड़ेगा। तो नशे के लिए देखो मेरे को मौका दिया गाँव वालों ने, तो खुद के अपने लेवल पे भी मैं जितने भी नशा तस्कर हैं जो बेचने वाले हैं उनसे किसी प्रकार की वो माफ़ी नहीं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। भाई साहब, हर गांव से कहीं से भी पुलिस की मदद लेके या अपने खुद साथियों की मदद लेके, ग्रामीणों की मदद लेके एक कमेटी बना के उन सभी नशा तस्करों को और जितने भी इस चीज़ के उनको डॉक्टर की मदद लेके जो नशे के आदी हो गया उनका सहयोग लेके इस नशे को बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म करूँगा। नशा तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा क्योंकि नशा सबसे बड़ी समस्या है और इससे आपको पता है, आप लोगों को भी, सभी क्षेत्रवासियों को पता है इस बात की, अगर नशा जिस गाँव में घुस गया ना वो गाँव ही ख़त्म हो जाता है। किशन जी, आपके गांव से अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय बहुत सारे नामी खिलाड़ी हुए हैं इस ज़मीन पर, तो खास करके खिलाड़ी जो बच्चे हैं उनके लिए आपका कैसा प्रयास रहेगा? देखो, खिलाड़ियों से तो है ना, मैं खुद भी ग्राउंड से जुड़ा हूँ और मेरा गांव नहीं, पूरा इलाका ही मेरा मतलब खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ है। बड़े बड़े पहलवान हुए हैं हमारे यहाँ पर भी, सुरेश पहलवान हो गया, सत्यवर्त पहलवान हो गया, सत्यवान पहलवान हो गया, और भी काफ़ी हैं जिनकी पहलवान है अपने गांव से, सिवाना से, हर जगह से हैं। डराना में है, अब भी एक मेरा साथी है प्रदीप, छोटे छोटे बच्चों को बहुत बढ़ावा दे रहा है खाने के खेल के क्षेत्र में। तो ना मैं जहाँ पर भी जिन जिन खिलाड़ियों को है ना खेल के जिस सामान की जरूरत होगी ना वो खुद वो सब मुहैया कराऊंगा। चिमनी गांव 8 गांव में घूमे, सिर्फ चिमनी गांव में ही 1-2 ग्राउंड मेरे को देखने को मिले हैं जहां पर कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं बालक। वहां पर भी उनके लिए जितना वो कहेंगे उससे डबल कोशिश करूंगा खेल के लिए, तो क्योंकि खेल से ही तो सब आगे बढ़ेगा। और खेल से तो ये नहीं है कि अकेले गांव का नहीं, पूरा देश का, क्षेत्र का, सबका नाम रोशन होगा। तो मैं तो युवा साथी जितने भी खिलाड़ी हैं सभी से भी विनती हो, खेल से जुड़ो जितना भी हो, आप खेल से जुड़ो, खेल का सामान मुहैया करवाना हमारा काम है। मैं सरकार के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा, मेरी खुद की मदद से और मेरे से नहीं होगा तो और सरकार से मदद लेके उनको
सुविधा के तौर पे ना पीछे नहीं रहने दूंगा, बाकी सब काम खेलने का उनका है। किशन जी, आप देखा अक्सर आपके जो जो ये वार्ड नंबर 16 है, इसमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइंस साइड या कॉमर्स की किसी भी स्कूल में व्यवस्था नहीं है। तो ग्रामीणों ने अगर आपको आपके सफल बनाया तो शिक्षा सुधार गुणवत्ता लाने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? शिक्षा सुधार के लिए आज़ाद भाई ये है, देखो हर गांव में स्कूल है, उसके ऊपर एक एक कमेटी भी बनाई गई है भी, अध्यापक हैं जो बार बार जाके स्कूलों को संभाला जाएगा, और उन स्कूलों में जो सुविधा नहीं है वो सुविधाएं भी दी जाएंगी। गांव-गांव में लाइब्रेरी की है, लाइब्रेरी के लिए सुविधा जो है ना, लाइब्रेरी की सुविधा कराऊंगा मैं जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत होगी। जहाँ पर ट्यूशन की है, जिस भी गांव में बच्चों को जिस क्लास का ट्यूशन नहीं मिल रहा, उसके लिए अध्यापक है, चाहे मेरे को बाहर से लाना पड़े, अध्यापकों के लिए कराऊंगा। और आपने पहले पूछा था मुझे खेल के बारे में, खेल का तो ऐसा है जी, खुद मेरा भाई है छोटा, जो आप लोगों के क्षेत्रवासियों के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी, जिसने एशियन में मेडल लिया था, जिन्हें गांव का, देश का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन, तो खिलाड़ियों से तो मेरे से ज़्यादा वो ही जुड़े हुए हैं। और वो भी मतलब यही कहते हैं भाई और कुछ चाहे हो ना हो, बाकी अपना एरिया खिलाड़ियों का में सबसे ऊपर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपने अकेडमी तैयार कर रहा हूँ खिलाड़ियों की, बिना फीस की। जिस भी क्षेत्र का कोई भी बच्चा, कोई भी कबड्डी के इंटरेस्ट है, वो यहाँ पर हर क्षेत्र से, हर वहाँ से मैं उनको अपने वहाँ से बच्चों को यहाँ पर बुलाऊंगा, उनकी ट्रायलें भी होंगी, उनका जितना भी जो भी खर्चा होगा ना अपने खुद से करूँगा, क्योंकि ये तो तैयार होंगे ना, तो ये नुमाले हम खुद तैयार होंगे, हम कामयाब नहीं हो पाए, तो ये तैयार होंगे तो हम ही कामयाब होंगे। और पढ़ाई का तो ऐसा है जी, गांव में अभी मेरे सामने, बिल्कुल घर के सामने स्कूल है, मैं दिन रात देखता हूँ यहाँ पर, जो सुबह उठते ही देखता हूँ क्षेत्र में, यहाँ पर भी अध्यापक बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं पढ़ाई के मामले। और पढ़ाई का तो इतना भयंकर कंपटीशन हो गया जी, बिना पढ़ाई के आज के दिन कुछ भी नहीं है। तो आपका क्या प्रयास रहेगा, जो खास करके ग्रामीण अंचल में जो बच्चे होते हैं उनके ट्यूशन में वगैरह, और जो गाँव में लाइब्रेरी, इस तरह की कोई आपकी व्यवस्था है? बिल्कुल है जी, बाहर से भी यहाँ पर लाइब्रेरी के लिए हमारे डॉक्टर साहब हैं समुंदर जी, वो भी यहाँ पर एक लाइब्रेरी की वो लेकर रहे हैं। तो मैं भी हर गांव में जहाँ पर भी लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं, 8 गांव में एक तो लाइब्रेरी की सबसे पहला काम है, इस पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी ज़रूर खुलवाएंगे। और जहाँ पर भी किसी के पास बुक की या ट्यूशन के लिए या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना पढ़ाई के लिए, तो हर हालत में पूरा जोर लगाएंगे। और जी, गांव में अक्सर देखा कि गांव की अधिकतर गलियाँ टूटी फूटी हुई हैं, और गांव की जो गलियों का पानी है वो जोड़ों में जाता है, गंदा पानी, जिससे ज़्यादातर पशु बीमार हो जाते हैं। तो आपका प्रयास क्या रहेगा गांव के पानी तो जल निकासी के लिए? ऐसा आज़ाद भाई, गांव का जो गंदा पानी है ना वो जाता है, उसके लिए एक अलग से है ना एक जगह निर्धारित की जाएगी हर गांव में, जहाँ सिर्फ खाली जो वेस्टेज नलियों का पानी ना ये जाएगा। पशुओं के लिए ना अलग से पीने का पानी, अलग से भाई टंकी खेड़ वगैरह बनाई जाएंगी, अलग से जिन जोड़ में ये पानी जा रहा है ना उसको वहाँ से कन्वर्ट करके पाइप के माध्यम से, नाले के माध्यम से ने उसको वहाँ पर एक जगह कर दिया जाएगा। उसी पानी से कल खेती में, और उसमें रही बात आप गलियों की, गलियाँ तो सुनो सारी की सारी बनानी है, एक भी नहीं छोड़नी किसी भी गाँव की। और ये तो ऐसा है कि जी मैंने पहले इस बात का दिया, दुपड़दन गाँव में मैं वोट मांगने से पहले वहाँ गया हूँ, तो वहाँ उतरते ही सबसे पहले मैं रोज़ वहाँ से जाता हूँ, तो मैंने देखा है मेरे सामने एक लेडीज वहाँ पानी में गिर गई थी। यहाँ पेट्रोल पंप के सामने बहुत बड़ा गड्ढा है। तो मैंने पहले ये सोचा था कि भाई इस गांव में वोट मांगने से पहले ना तेरे को ये काम करवाना, जिस भी गांव में घुसेगा, जिस गांव में भी आपको ये दिखा ना कि यहाँ ये इस रोड के ऊपर ये कमी है, उस कमी को मैं साथ के साथ पूरा करता चलूँगा। वोट के लिए नहीं कर रहा मैं, ये तो ये है कि खुद मेरे को भी तो जाना है वहाँ से, हर आदमी भी जाता है वहाँ से। पहले मैंने इसको खड्डे को भरवाया, फिर वहाँ जाके मैंने लोगों से अपील की है कि आप मेरे को मौका दो, मैं इससे भी अच्छा काम करके दिखाऊंगा। अब वहाँ से उतरते मैं किसी को बोलता अक्सर साहब देखना देना मौका, वो बोलेगा तो मैं तो तेरे को देख लूँगा, तेरे को ये खड्डा नहीं दिखाई दिया। तो मैंने सबसे पहले इस रोड पे ये खड्डा भरवाया, और 2-4 छोटे छोटे खड्डे उनको भी आज मैं कंप्लीट करवाया। गलियाँ रोड पक्के बिल्कुल मिलेंगे, इस मामले में किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जी देखा अक्सर गांव का जो एरिया की सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की, तो इसमें आपके क्या प्रयास रहेंगे, ये पानी उतरवाने, जो पानी की निकासी के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? भाई साहब, ये तो सबसे बड़ी समस्या रही है पानी के लिए, हर गांव की समस्या है ये। इसके लिए जो पाइपलाइन के द्वारा समस्या दूर होगी, उसको पाइपलाइन के द्वारा कराया जाएगा, कहीं मोटर से पाइप से डाला जाएगा, कहीं नाला खुदवा के पानी को निकलवाया जाएगा। हर गांव में इस तरह की जो भी समस्या है ना, उस समस्या को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। पहले
जितने मेरे बाहर के गांव पड़ते हैं उनकी समस्या दूर करेंगे, उसके बाद मैं मेरे गांव में काम करूँगा। सबसे पहले मैं बाहर के जितने गांव पड़ते हैं ना मेरे क्षेत्र के, सबसे पहले उनका काम करूँगा मैं। सर अधिकतर जैसे मनरेगा एक योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, गरीब जो व्यक्ति हैं उनको लाभान्वित करने के लिए आपका कैसा प्रयास रहेगा? भाई मनरेगा के तहत जो परिवार जो लोग नहीं जुड़ रहे उनको मैं जोड़ूंगा। जिनको मकान नहीं बन रहा, जिसका पीड़ा कार्ड वगैरह जो भी है सुविधा होती सरकार के द्वारा जो नहीं बनी, उनकी सब क्यों बनवाऊंगा। जिन बुजुर्गों की जिनकी पेंशन नहीं बन रही उनकी पेंशन बनवाऊंगा। जो सरकार की सुविधा है ना, किसी को भी एक भी सुविधा से वंचित नहीं रहने दूंगा। उनको सरकार के द्वारा जितनी सुविधा दी गई है वह सभी की सुविधा दिलाऊंगा मैं। किसी भी कुछ गांव में बैंक व्यवस्था नहीं है तो बुजुर्ग आदमियों के लिए तो दूसरे गांव में बैंक में पेंशन लेने के लिए जाता है, तो उन बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? भाई साहब, जिन गांव में पेंशन के लिए ना दूसरे गांव में जाना पड़ता है बुजुर्गों को, देखो बुजुर्ग ये पेंशन जो बनाई गई है ना, ये बुजुर्गों का एक सहारा बनाया गया है। जब वो खुद ही दुखी हो जाए तब इस पेंशन का फायदा क्या है। तो उनके लिए जिन गाँव में बैंक नहीं है ना, तो वहाँ से चाहे मैंने अपने खुद के साधन से या वहाँ से अधिकारियों को ले जाए, खुद उन्हीं के गांव में ना वहीं पर उनकी पेंशन की सुविधा करवाई जाएगी, वहीं की वहीं लेंगे। नहीं तो जिस तारीख को पेंशन बांटी जाती है अगर दूसरी जगह जाया जाएगा तो उनके लिए स्पेशल गाड़ी लगवा दी जाएगी, वहाँ उसमें बैठ के उनको पेंशन दवा के और वापस घर पे छोड़ दिया जाएगा। स्वास्थ्य के प्रति कैसा रुझान रहेगा? ग्रामीणों को खास करके स्वास्थ्य मुहैया कराना आपका क्या प्रयास रहेगा? भाई साहब, स्वास्थ्य तो जब स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो आगे रहेगा क्या? ये तो सबसे पहले काम है। स्वास्थ्य का तहत जी मेरे क्षेत्र में हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा है पूरी। जहाँ पर भी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है वहाँ पर मैं मतलब हर महीने कैंप वगैरह, भाई आँखों का, स्वास्थ्य का, हर तरह का ना कैंप वगैरह लगाएंगे। कैंप तो नहीं मान लो जी, हर महीना एक गाँव में एक जरूर लगाना है, ठीक है। स्वास्थ्य की तरफ से कमी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य खराब हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? इनने का सारा। भाई साहब, चुनाव प्रक्रिया के दौरान चल रहा है तो खास करके ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहिए इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान? मैं तो भाई साहब सभी ग्रामवासियों को या सभी क्षेत्रवासियों को चुनाव प्रचार के दौरान एक ही संदेश देना चाहूँगा। देखो, मेरे गांव ने मेरे पे विश्वास किया है, आप भी मेरे पे विश्वास करो। और जो जिम्मेवारी दी गई है सभी से हाथ जोड़ के है, मेरी मिसिज को, निशा को ये मौका दिया है, मेरे को मौका दिया है। चुनाव के दौरान अब चुनाव चिन्ह तो आ गया है। मेरा चुनाव चिन्ह केटली का निशान है जो 2 नंबर बटन के सामने है। तो सवेरे सवेरे उठ के सबसे पहले चाय पी के मैं तो यही कहूँगा, केटली वाला बटन है ना उसको इतना दबा दो कि मशीन है ना, मशीन बिल्कुल लाल हो जाए और बार बार एक ही बात कहे, अरे भाई साहब लंच टाइम करवा लो, लंच टाइम करवा लो। मशीन के ऊपर बटन ही सबको है सब केटली वाला ही दिखे। और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वो मुद्दे मेरे को ऐसी जीत दिलाएं आज तक किसी की जीत नहीं हो। ये थे गांव सिवाना से जिला पार्षद के उम्मीदवार। फोर्ट भाई, आजकल अक्सर देखा है प्रत्याशी लोग लुभाना वादा करते हैं और बहुत से ग्रामीणों को अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए नशे के प्रति अग्रसर कर रहे हैं, तो आपका क्या सुझाव है इसमें? भाई साहब, नशा की तो लड़ाई लड़ रहे हैं, नशा का बढ़ावा देंगे तो प्रत्याशी कैसे होगी? मैं तो मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे भाई हैं जो प्रत्याशी हैं जहाँ भी जिस क्षेत्र से हैं, उनको सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहूँगा, जो भी हम पर्चा या बैनर लगाते हैं ना उसमें सबसे पहले हम आपका नाम और नंबर दें। क्योंकि नंबर जब तक हर आदमी के पास आपका नंबर नहीं जाएगा तो उसकी समस्या का कैसे पता चलेगा? अब वो आपको किसी के सामने नहीं बताना चाहता हो, अब भाई किसी दवा में भाई मेरी ये समस्या है, भाई यहाँ पर ये हो रहा है। हर आदमी के पास कैंडिडेट का नंबर होना चाहिए भाई, 24 टाइम वो नंबर चालू होना चाहिए। क्या पता किस टाइम पे क्या समस्या आ जाए किसी को। अगर हम उसकी समस्या का ही समाधान नहीं कर पाएंगे तो उनसे हम वोट कैसे मांगेंगे? तो मेरा तो पर्सनली ही अपनी तरफ से एक यही समाधान है, हर कैंडिडेट अपना नंबर हर मतदाता के पास होना चाहिए। उसको अधिकार है अपने कैंडिडेट से बात करने का, उससे सवाल जवाब करने का भी है। अब भाई आप मेरे लिए क्या करोगे? जब तक हम उसको ही संतुष्ट नहीं करेंगे तो उसकी वोट कैसे ले सकते हैं? तो सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हर अपने बैनर पर हर उस पर कैंडिडेट अपना नंबर जरूर लिखवाएं, ताकि किसी भाई को क्या पता किस टाइम पे क्या समस्या हो जाए और वो उम्मीद करके अपने पास फ़ोन करेगा। आप उसकी उम्मीद पर खरा उतरें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप।